शिवा, शिवा, रसाल, रसाल उठ, उठ। शिवा कहीं चला गया है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया रसाल, शिवा नहीं है। कहाँ गया होगा? मैं बर्बाद हो गई जीजा साहब, मैं बर्बाद हो गई। जब जीजी सा को ये सब पता चलेगा तो जीजी के कालजे पे कैसी छुरियां चलेगी। आपको दिक्कत देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कल रात वाला हादसा सोच के मन बहुत बेचैन है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाएंगे? बस थोड़ी देर के लिए, हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। कौन है? किसका मैसेज है इतनी सुबह सुबह? वो सुजानगढ़ वाले सिंह साहब का है। इंतजार में हूँ आपके। जवाब दीजिए ना जीजा साहब। जीजा साहब, घबराहट के मारे पसीने पसीने हुए पड़ी हूँ। जो आप ना आए तो मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। जीवा भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करने से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इससे तो अच्छा है कि सड़क का निर्माण ही ना हो। आपकी जान के बदले नहीं चाहिए हमें पक्की सड़क। मैंने कहा ना कि मैं इन बातों में विश्वास न रखता। मैंने अपने बापू साहब से एक वादा किया था कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं बापू साहब का ये सपना पूरा करके दिखाऊंगा। भाइयों, हमारे बापू साहब का ये सपना आप सबके सहयोग के बिना कभी पूरा ना होगा। मुझे पता है भाई साहब कहाँ गए होंगे। आइए मेरे साथ। साल क्या हुआ? सब ठीक है ना? कनक चिल्लाई क्यों? तुम ठीक हो? ये शिवा कहाँ है? हमारी आंख लग गई थी। जब उठे तो देखा भाई साहब यहाँ ना थे। हमें लगता है जहाँ रोड बन रही है वो वहीं गए होंगे। तो उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। चलिए भाभी साहब। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ बस। मुझे ये बात तुरंत से तुरंत भाई जी को बतानी होगी। यो सब के तमाशा है वृंदा। जीजू साहब, बहुत गलत हो गया जीजू साहब। क्या कर रही है? देख, जो भी हुआ उसे पूरा सपना समझकर भूल जा। ये चूक से ज्यादा और कुछ ना था, तो भूल जा इसे। भूल जाऊं जीजू साहब? ये आपके लिए छोटी सी चूक होगी, लेकिन इस घटना ने हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, यहाँ तक कि हमारी आत्मा पर छाप छोड़ी। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले जीजू साहब, लेकिन मैं ना भूल सकूं। बस हमारी एक विनती है आपसे, थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाइए ताकि हमारे दिल को सुकून आ जाए जीजू साहब। वृंदा, वृंदा, थारी हालत में समझ सकूं, पर मैं अभी को नहीं आ सकूं। और वैसे भी इंसान को अपने विचारों से खुद लड़कर जीतना होता है। तू भी कोशिश कर और भूल जाइए सब। जरा सोच के देखो,
जो ये पक्की सड़क बन गई तो गांव के बच्चे स्कूल जल्दी पहुंचेंगे, किसान मंडी और शहर तक अपना सामान जल्दी पहुंचा पाएगा, महिलाएं बूढ़े बुजुर्ग सब इलाज के लिए बड़े अस्पताल भी जा पाएंगे। ये सड़क बनाना किसी यज्ञ से कम है। और कभी कभी यज्ञ करने में हाथ जल जाते हैं, इसका यो मतलब थोड़ी है कि यज्ञ करना ही छोड़ दें। जितनी शक्ति अंधविश्वास में है ना, उससे घनी ज्यादा ताकत विश्वास की होवे। विश्वास जगाओ भाइयों कि यो सड़क बनेगी और सबका भला होगा। विश्वास जगाओ। आख्या तो बंद कर लिए जीजू साहब अपने मारा लिए। आपको भी ना आना मत आओ, लेकिन मैं इंतजार करूंगी आपका। रतन सा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो सर दर्द हो रहा था तो सोचा गोली ले लूं, तो पानी लेने जा रहा था। रोज आपके सिराने जग भर के पानी रखा रहता है, वो आपको दिखाई ना दिया? वो बताया ना, दर्द से सर इतना भन्ना रहा था कि कुछ नजर ना आया। अरे तो मुझे जगा दिया होता, इतना दर्द झेलने की क्या जरूरत थी? चलिए आइए मेरे साथ, आइए अंदर चलिए। मैं शिवा भाई के साथ हूँ। मैं शिवा भाई के साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। तो चलो भाइयों, काम शुरू करें। अरे पागल हो गए हो सबके सब। शिवा के साथ साथ अपनी भी जान जोखिम में डालोगे। अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो क्या हमारे परिवार की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे? अरे ये बड़े लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि शिवा के बहकावे में मत आओ, अपने परिवार के बारे में सोचो। आप होंगे राणा रतन सिंह। लेकिन हम भी आपकी पत्नी हैं। आपने तो लाख छिपाने की कोशिश की, लेकिन हमें खबर लग ही गई। के पता चल गया। वही जो आपने हमसे छिपाने की कोशिश की। शराब पी के आपने कार का एक्सीडेंट कर लिया ना, और मैं दादी सा को ऐसे ही छोड़ छाड़ कर यहाँ भागकर चली आई। लेकिन आप तो शराब शब्द से नफरत करते हैं, फिर आपने उसे हाथ में कैसे लगा ली? वो सुजानगढ़ के सिंह साहब के जन्मोत्सव में गलतफहमी में शराब कोल्ड ड्रिंक समझ के। अरे छोड़िए ना पूर्णिमा जी, हम क्या पहले से ही कम परेशान हैं जो आप और सुना रही हैं हमें। ये अच्छा है, शराब पीकर एक्सीडेंट करें और चोट लगवाएं, और चोट लग जाए तो सेवा हम ही से करवाएं। बहुत अच्छा। रुकिए। ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? ये जरूर वृंदा का होगा। अंधविश्वास यो है कि जो कोई भी सड़क का काम शुरू करवाए ना, जान भी उसी की जाती है। यानी कि जो होगा मन्ने होगा। और मैं अपनी और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। काका,
एक भला काम शुरू होने जा रहा है, होने दो। जब शिवा भैया अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो किस बात का डर। चलो भाइयों, काम शुरू करो। करो जो तुम लोगों के मन में हो, बाद में मुझे मत कहना कि समझाया नहीं था। शिवा भाई साहब, ये हुआ? सुधरना नहीं है ना तुझे? क्या बात हो गई? भाई साहब छोड़िए, चलिए आप। लाडो, नहीं चलिए। ये वृंदा की पायल हमारे कमरे में क्या कर रही है? वो वृंदा परसों रात को हमारा हालचाल पूछने अठे आई थी, तो मैं अपने घाव पे मरहम लगा रहा था, मेरा हाथ पीछे तक नहीं पहुंच रहा था, तो उसने मैंने दवा लगाई और काढ़ा दे के चली गई। शायद उसी समय गिर गई होगी यहाँ पे। कहने को तो वो हमारी बहन है, लेकिन उसकी हरकतें हमें कतई पसंद नहीं है। और वो इस कमरे में आती है तो हमारा खून जलता है, और उसके बाद भी आपने उसे इस कमरे में बुला लिया। कमाल करती हैं आप पूर्णिमा जी। कल रात को कोई था इस घर में? आप तो बिना बताए चली गई। जिस हालत में मैं यहाँ पर आया, उसने मेरे घाव धोए, मरहम पट्टी की और दवाई दी, तो इसके बदले में क्या भगा देता उसे इस कमरे से? अरे अरे सुनिए तो, ठीक ही तो कह रहे हैं, कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं। जीजी, अगर मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा ना लगे के? लाडो, ये हो गया? भाई साहब छोड़ दीजिए ये काम, नहीं चाहिए हमें पक्की सड़क। भाई साहब बापूसा का सपना जरूर था कि वो ये सड़क बनती हुई देखना चाहते थे, लेकिन क्या वो ये चाहेंगे कि उनका सपना आपकी जान की कीमत पे पूरा हो? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? आप मेरी सर की कसम खाइए कि आप ये काम रोक देंगे। ओ हमारी लाडो, यो देख रही है? यो रक्षा बंधन है जो हमारी बहन ने हमारी कलाई पे बंधा है, और हमारे को इस बात का पूरा विश्वास है कि जब तक हमारी कलाई पे थारी और राखी बंधी हुई है ना, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकता। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। मतलब तुझे सुननी ही नहीं है ना किसी की बात? तू भूल गया कल क्या हालत थी तेरी? शिवा, तूने क्या कहा था कि हर फैसले में हम दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। तो जा, मैं नहीं देती तुझे परमिशन ये काम करने की। अब बोल। और अगर तुझे फिर भी तुझे जिद करनी है ना, तो एक काम कर, पहले मुझे डिवोर्स दे। हाँ, क्योंकि मैं तेरी बेवा बनके तो जिंदगी भर नहीं रह सकती हूँ। दे, डिवोर्स दे ना। अरे मेरी पढ़ी लिखी बेवकूफों, तुम दोनों ने क्या कॉलेज में अंधविश्वास पर यकीन करना सिखाते थे? रही इत्तेफाक की बात है कि कल सड़क का काम शुरू हुआ और कल ही गर्मी के कारण हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। अब तुम दोनों ने इस बात को एक अफवाह के साथ जोड़ दिया, पर क्या ये सोचा कि ये अफवाह और ऐसी बातें अब भी क्यों हो रही है? आओ हमारे साथ। अब आओ तो सही। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, बहुत जल्द ये कमरा, ये बिस्तर और जीजू साहब खुद मेरे होंगे। हो तो याद दिला दूं, विधवा औरतें साज श्रृंगार
और जेवर से दूर रहती हैं। चकोरी भाई साहब, मैंने बहुत कोशिश की काम रोकने की, लेकिन शिवा ने मजदूरों और गांव वालों को दिमाग फेर दिया है और फिर से काम शुरू हो गया है। मैंने तुझे काम रोकने के पैसे दिए थे, ना सुनने की नहीं। अभी कभी हवेलिया, उन नोटों की गड्डी वापस दे मुझे। सवेरे तक हमारे को लग रहा था कि शायद हमारी तबीयत सच में खराब हो गई है, लेकिन जब तूने सब गांव वालों ने भड़काने की कोशिश की थी ना, हमारे को समझ आ गया कि तू यो सब किसी ना किसी के कहने पे कर रहा है। नाम बता उसका। बता, किसके कहने पे तूने सड़क का काम रोकने की कोशिश की थी? जवाब दे, वरना अभी क्या बे तुझे यहीं काट दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। हमारी बात ध्यान से सुन। मन ने अच्छी तरह पता है कि तू यो सब किसके कहने पे कर रहा था, पर फिर भी अगर अपनी जान की सलामती चाहिए ना, तो अपने मुंह से बोल, नाम ले, बता। जीजी, जीजी, तूने मेरा कड़ा और ये अंगूठी इसे हाथ लगाया? तू जानती है ना, ये रतन शाह ने शादी के चढ़ावे में मुझे दिया था। और ये लिपस्टिक, ये मिटा मिटा। छोड़िए, छोड़िए। कैसे बोल सकती हो आप, है ना जीजी, हमारे याद दिलाने के लिए, बार बार मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं बेवा हो चुकी हूँ। ब्याह के दिन ही मेरे पति चले गए, लेकिन वो अकेले ना गए, साथ ले गए मेरा साथ सिंगार, मेरे अरमानों की चिता साथ में जला के गए हैं वो। और आज आपने जो ये अंगूठी और जेवर छीने ना, जिस बेइज्जती से भूलूंगी नहीं। अरे सामने टेबल पे रखे थे, मैंने पहन ली, तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? तुम्हारी भी कोई इच्छा है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुहागन हैं, मैं विधवा हूं? आप बड़ी किस्मत वाली हैं और मैं बड़ी ही बदकिस्मत औरत हूं। क्यों? क्योंकि जीजा सा आपके साथ है। अब जरा सोचिए कि कल को अगर जीजा सा आपके साथ ना रहे, फिर मैं तो फिर भी एक विधवा कहलाती हूँ जीजी, लेकिन आप तो एक ठुकराई हुई ठकुराइन कहलाएंगी। यहाँ से निकल जा चुपचाप, वरना हवेली से धक्के मार कर निकाल दूंगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। ये मैंने चकोरी भाई साहब और मूंग भाई साहब के कहने पे किया था। उन्होंने मुझे इस काम के पैसे दिए। अरे चकोरी रानी, इस बेवकूफ आदमी ने तो हमारी लुटिया डुबा दी। आज के बाद इस सड़क के आसपास भी दिखाना तो शिवा का कहर झेलना पाएगा। चल निकल। अब भी आप दोनों के मन में कोई शक बाकी है? सच्ची में पिचकी हो गई भाई साहब, हम सब घबरा गए थे। सॉरी। अगर आपने भी हमारे को सॉरी वोरी कहना तो कह सकती हो। सॉरी बोले मेरी जुत्ती, और मुझे कोई परवाह वरवाह नहीं होने लगी थी तेरी, कोई रिस्क नहीं लेना था, बस इसलिए यहाँ तक चली आई। मुझे कुछ पड़ी नहीं। ओके भाई साहब, भाभी साहब को पड़ी भी ना है और फिर भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। वो कहे या ना कहे, लेकिन आपकी फिक्र में ना पागल हो गई थी वो। दिख रहा है
शिवा, तू मुझे मौत नहीं दे रहा, अपने मौत को चुनौती दे रहा है। मैं वो शांत ज्वालामुखी हूँ, जिस दिन फटेगी ना, काल बन के बरसेगी तेरे पे। अरे तो इंतजार किस बात का है चकोरी रानी? अरे मैं तो कहता हूँ सीधा उसके क्रियाक्रम का इंतजाम करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। खराब है क्या तेरा? पागल है तू? कि शिवा अपने बापू सा के कातिलों के बीच यूं ही बिना अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा का इंतजाम किए आके खड़ा हो गया। यूं ही कहना चाहती थी ना? मानना पड़ेगा चकोरी मासा, गणेश आते रहो। आ जाइए। बताइए। शिवराज उमेद सिंह ने इस गांव में दाखिल होते हुए ही पुलिस स्टेशन में एक एनसी दर्ज करवाई थी कि अगर उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ भी हो जाता है तो इसके दोषी टकोरी और मूंग सिंह होंगे और उनके हाथों में हथकड़ी लगा के उनको जल्द से जल्द जेल में फेंक दिया जाए। बयान की एक कॉपी वकील साहब के पास भी जमा है। तीन दिन में गांव की सड़क का उद्घाटन है और आपका स्वभाव तो मैं जानता ही हूं, आप चुप थोड़ी बैठोगी, लेकिन इन सब के बीच में उद्घाटन में आना मत भूलना। वो कहना कि तुम दोनों की शक्लें मुरझाई हुई उतरी हुई देख के मारे बापू सा की आत्मा ने बड़ी खुशी मिलेगी और मारे को उससे भी दुगनी खुशी। समझ गए?